तो रेडी माँ ये काची निकाल रही है कचौड़ी ठीक आलू टमाटर तो कचौड़ी आलू का सब्जी और सलाद आज का नाश्ता। भाई किराना भंडार में फिर से हो चुकी है हमारी वापसी। जय श्री राम। तो बात करते हैं सबसे पहले नहाने वाला साबुन के बारे में। लाइफबॉय और लक्स हम क्वांटिटी में बल्क में कितनों में भी उठा सकते हैं। ये 10 से दिखता है तो इसका तो एक कंपटीशन। हमारा मुरही भी खत्म हो गया था काउंटर में, तो मुरही का भी पैकेट निकल गया ना इसमें फटा हुआ, तो ये अभी अब रिटर्न कर देगा तो हाथ के हाथ हो जाएगा, नया पैकेट आपको मिल जाएगा। दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स नई शुरुआत हो गई है हमारी और अब दुकान निकलने का समय हो गया है हमारा। तो अब दुकान चलते हैं, मम्मी जी ने जो नाश्ता बनाया होगा उसे करते हैं और आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहे, वीडियो का एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो रेडी माँ ये काची निकाल रही है कचौड़ी और इसमें सब्जी खोलो तो आलू मटर ठीक आलू टमाटर। अच्छा ये सब्जी है आलू मटर सब्जी कचौड़ी। चलो फट से दो हम बैठ रहे। और सलाद लाई है तो कचौड़ी आलू का सब्जी और सलाद आज का नाश्ता। कचौड़ी टेस्ट किया जाए, सॉरी चना टेस्ट किया जाए। अरे तो ये मैदा वाला कचौड़ी है। तो पहले यहाँ आलू सब्जी में लिया जाए कुछ इस तरीके से, फिर बाद इसको ट्राई किया जाए। मैदा की चीज़ हम जल्दी खाते नहीं हैं, लेकिन आज मम्मी जी ने प्यार से बना दिया तो बोले लाओ, मना कैसे किया जा सकता है आपका बनाया हुआ। काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों, चला जाए अब दुकान। भाई किराना भंडार में फिर से हो चुकी है हमारी वापसी। जय श्री राम। ओम साई राम। साथ दोस्तों साई किराना भंडार का सेटर खुल चुका है और फट से दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राम, प्रेम अमीरस इसी के साथ दोस्तों साई किराना भंडार खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साई किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीताड़, जीटी सेंटर से पहले, राधू थाना के बाद। तो क्या है कि दुकान खुल गया हमारा। साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद भी ले लिए है, प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। और बाकी दुकान का जो ऐसा दिन रहता है दोस्तों आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहें। क्या भाभी जी नमस्ते। हाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया है 6:30 और आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ चले गए थे। तो हम किसी काम से कहीं चले गए थे, दुकान छोड़ के दुकान से कहीं चले गए थे, मतलब थोड़ा अर्जेंट काम था हमारा,
वही कंपनी को लेकर के यही था। तो वहाँ पर ये हम लोग एक महेश करके जो सलोनी तेल देता है ना, उसका मीटिंग था, तो वहाँ चले गए थे हम। और वहाँ पर ही वो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर कैसे काम कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में, अपने दुकान को कैसे आप बड़ा कर सकते हो, कैसे। और जैसे आपका दुकान एक है, मतलब मैं तो जैसे मेरा दुकान है तो मेरे पास एक दुकान है, तो आप अपने ही दुकान में कैसे रोजगार दे सकते हो, 1 गो 2 गो 3 गो मतलब आदमी को। जैसे अभी हम सिंगल काम करते हैं ना इस काउंटर में, तो उस सब के बारे में हमें थोड़ा सा आज ज्ञान मिला। तो वो सब लिए और वो सब अच्छा लगा कि चलो अच्छा ऐसे भी काम होता है, ऐसे भी काम होता है। तो वो सब बातें हमको जानने का मौका मिला है। तो वहीं पर ही हम गए हुए थे। और ऐसा हुआ ना कि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, मतलब जैसे ही आप वो हॉल के अंदर प्रवेश करोगे ना, उसके बाद वहाँ पर ही मोबाइल ले करके रख ले रहा था। तो वीडियोस बनाने का तो वीडियोस अंदर बना नहीं पाए हम। उसके बाद जस्ट अब हम अभी घर आए हैं, तब तक हमारा दुकान हमारे पिताजी देख दिए थे कि आप आओ, जरूरी काम था। तो और अचानक से तभी हम चले गए, आपको अपडेट भी नहीं किए कि हम जाएंगे उधर, और जल्दी जल्दी में चले गए। और आने में हमें इतना लेट हो गया कि शाम का बज गया है 6:30, 6:18। और वहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था करीब करीब 2 बजे से। तो 2 से 5 के बीच में प्रोग्राम चला था। उसके बाद फिर और भी थोड़ा बहुत काम था, बताएंगे बाद में। तो वो सब करते में हमें थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब जब समय से दुकान पहुंच गए तो साईनाथ महाराज जी का ले लेते हैं आशीर्वाद, उसके बाद मिलते हैं आपसे। राम नाम की ध्वनि लगन में, राम नाम की ध्वनि लगन में, लवलीनता लाकर राम नाम मधुरतम जप कर, राम नाम मधुर। इसी के साथ दोस्तों साईनाथ महाराज जी का ले लिया है हमने आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए तो ओम साई राम। और घर से आ चुका है मम्मी जी का 13 जड़ी बूटियों का स्पेशल चाय, तो इसे भी निकाला जाए। परम आनंद चाय बनाती है हमारी मम्मी जी, कभी आप भी ट्राई किया करो। आप लोग आते नहीं हो दुकान तरफ, कभी आओगे ना तो हम पिलाते हैं चाय आपको। और आज से एक नया चीज़ हम लोग शुरुआत करेंगे। मतलब हम हमेशा आपको चाय पे ज्ञान दिया करते थे कि ऐसा होगा वैसा, लेकिन आज से चाय पे ज्ञान नहीं होगा, आज से चाय पे चर्चा होगा। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देंगे। जो हमारा वीडियोस कोई दुकानदार भाई देखते हैं, जो जिसे हमारे वीडियो से थोड़ा हेल्प मिल सके, कि बहुत सारे जो किराना दुकान तो खोल लेते हैं, लेकिन क्या बेचे ना बेचे, क्या रखे क्या ना रखे, क्या ज़्यादा बिकता है क्या कम बिकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है। तो उस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। और आज से जो चाय पे चर्चा हो रहा है, इसका शुरुआत होगा साबुन से। जो साबुन आपको मिलेगा साई किराना भंडार में, वो लाइफबॉय, लक्स, सिंथॉल, एलोवेरा, पतंजलि का, लिरिल, लक्स इंटरनेशनल, डव और पियर्स, ये सारा जो साबुन होगा, ये सारा साबुन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब नहाने के काम में आता है। और यहाँ से ये बर्तन धोने का साबुन हो गया भीम बार, ये सर्फ एक्सल कपड़ा धोने का, मितान ये भी कपड़ा धोने का, भारत का नंबर 1 साबुन, सबसे घटिया साबुन के शैली में भी ये आता है। नाम इतना अच्छा रखा है, लेकिन साबुन की क्वालिटी सबसे घटिया है। सनलाइट हर साबुन दुकान में नहीं मिलेगा, जिसके पास कस्टमर है वही सिर्फ सनलाइट साबुन रखता है। फिर सर्फ एक्सल बिग बार है ये। और उसके बाद भीम बार 10 का, मतलब 5 का इधर है, 10 का इधर लगा हुआ है। धोने में एक साबुन और ये आता है सरल साबुन, इसे ढेला साबुन भी कहा जाता है हमारे क्षेत्र में। और ये साबुन भी सबसे ज्यादा बिकता है दुकान में। इसमें 2 तरह का आता है, 5 पीस क्वांटिटी और 6 पीस क्वांटिटी वाला, 2, 2, 4, 6, ये 6 पीस क्वांटिटी वाला सरल साबुन है। तो बात करते हैं सबसे पहले नहाने वाला साबुन के बारे में। ये आपका डिटॉल, लाइफबॉय और लक्स। हम एक साबुन और बेचते हैं डिटॉल कंपनी का, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं, वो खत्म हो गया है। सबसे ज्यादा आपका बिकेगा लाइफबॉय लक्स दोनों बराबर बिकता है, 10 पीस के हिसाब से। मतलब कि अगर मान लीजिए 10 पीस ही बिक रहा है तो 10 पीस के आसपास ही भी बिकेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन नहाने में है सिंथॉल, और इसके साथ मार्गो साबुन भी बिकता है। मार्गो साबुन भी हमारे दुकान में खत्म हो गया, नहीं तो मार्गो साबुन, डिटॉल साबुन दोनों बेचते हैं हम। उसके बाद ये पतंजलि का एलोवेरा साबुन, ये भी सबसे ज्यादा बिकता है।
उसके बाद ये साबुन आ जाता है लिरिल, ये थोड़ा सा महंगा साबुन आ जाता है, ये 22 रुपए का आता है। ये पतंजलि का एलोवेरा लिरिल आता है 28 रुपए का, और लक्स इंटरनेशनल आपका आता है 40 रुपए का, ये 40 रुपए का है लक्स इंटरनेशनल। उसके बाद ये डव 45 रुपए का, इसका में भी 25 का 23 का सब तरह का वेरिएंट आता है। उसके बाद ये 20 का और 54 का दोनों आता है इसमें। उसके बाद कपड़ा धोने में और बर्तन धोने में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन है विम बार। इसका कंपटीशन कोई नहीं है, सिर्फ पतंजलि है, वो भी मतलब हर जगह नहीं बिक पाता है, जिस जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर है वही जगह बिकता है, नहीं तो मैक्सिमम दुकान जो रहता है वो यही बेचता है, और कस्टमर का भी पहले डिमांड यही रहता है। उसके बाद कपड़ा धोने में सबसे ज्यादा डिमांडेड साबुन ये है सर्फ एक्सेल। इसका छोटा भी बिकता है और बड़ा भी बिकता है। आप ये साबुन को क्वांटिटी में बल्क में कितनों में भी उठा सकते हैं। ये 4 साबुन इसमें ऐसा है जो आप कितनों उठा सकते हो, जैसे लाइफबॉय, लक्स, विम बार, सर्फ एक्सेल, ये 4 साबुन एक ऐसा साबुन है दुकान में जिसका बिक्री रुकेगा ही नहीं। उसके बाद मितान, तो मितान अगर आपका दुकान ऐसे क्षेत्र में आता है जहाँ थोड़ा सा गांव देहात है तो ये साबुन आपका बिकेगा। उसके बाद फीना साबुन और सर्फ एक्सेल साबुन दोनों में कंपटीशन चलता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा फर्क है। अगर ये 100 पीस बिकेगा तो ये 10 पीस बिकता है, तो इसका कोई कंपटीशन से बाहर है। लेकिन बोला जाता है ऐसा मार्केट में कि ये दोनों साबुन सेम होता है, सेम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। और भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट केक के नाम से ये साबुन आता है, और ये सर्फ के साथ फ्री आता है, और ये सबसे घटिया 3rd क्लास का साबुन है। अगर आप कस्टमर को दे दिए तो वो आपको डांट भी देगा और शायद कस्टमर दुकान भी छोड़ दे आपका। उसके बाद सनलाइट साबुन, ये पुराने जमाने में 90s 80s 2000 के आसपास ये साबुन बहुत चलता था, फिर इसका एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया, उसके कारण ये साबुन बिकना बंद हो गया। लेकिन जो भी पुराने कस्टमर रहते हैं, जैसे हमारे दुकान में है, तो हमारे पास पुराने कस्टमर है इसलिए ये साबुन हम रखते हैं। 1-2 ही कस्टमर है जिनको ये साबुन देना पड़ता है। उसके बाद सर्फ एक्सेल बार, इसका तो आप पूछो ही मत, इसको और इसको आप पूछो ही मत, ये इतना बिकता है कपड़ा धोने में सबसे ज्यादा। और ये साबुन भी, सर विम बार भी, और विम बार 5 और 10 दोनों। और साथ में जो सर्फ हम लोग बेचते हैं, एक तो आपका घड़ी बेचते हैं, दूसरा व्हील बेचते हैं, और तीसरा सर्फ एक्सेल बेचते हैं। और ये तीनों जो सर्फ है ना, ये मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाला सर्फ है, क्योंकि तीनों का एडवर्टाइजमेंट टीवी में, मोबाइल में, हर जगह आते रहता है। सबसे ज्यादा आपका अगर कोई सर्फ बिकता है तो वो व्हील और व्हील हो गया। उसके बाद सर्फ एक्सेल भी, ये बहुत बड़ा कंपनी हो गया, इंटरनेशनल कंपनी हो गया, तो पूरा हर जगह इनका माल जाता है। और ये दोनों एक ही कंपनी बनाता है, हिंदुस्तान लीवर ही इन दोनों को बनाता है, और ये दोनों साबुन बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा बिकता है। और ये सर्फ, ये इसके बारे में तो हमें नहीं पता अच्छे से कि इंटरनेशनल है या नहीं है, लेकिन ये सर्फ भी हमारे दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट में से एक है। हम ये जो जितना भी प्रकार का आपको साबुन दिखाए, ये साबुन और सर्फ सबसे ज्यादा बिकेगा आपका दुकान में। उसमें से 3-4 प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में हम विशेष करके आपको बता देते हैं। अगर आप दुकानदार भाई हो और अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो ये 4 साबुन आप जरूर रखना। एक ये विम बार का 5 और 10 दोनों, ये आप पूरा पेटी लेना, पेटी में थोड़ा सा कम भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं से दर्जन के हिसाब से लोगे तो 108 रुपए लगा देगा, पेटी में लोगे तो 8 रुपए 54 पैसा के आसपास पड़ेगा आपको खरीदारी इसका। 10 रुपए का, ठीक है, ये 8 रुपए 54 पैसा आपको खरीदारी पड़ेगा। और कई अगर होलसेलर दुकान से, जैसे हम लोग जैसे से लोगे, तो 9 रुपए खरीदारी पड़ेगा, और इसका 10 रुपए बिक्री, 44 पैसा हम अपना कट रखते हैं, जिसमें मतलब दुकान वगैरह के लेकर के। तो 9 रुपये अगर नहीं बेचेंगे तो हम कैसे दुकान चला पाएंगे। तो 9 रुपये हम इसको बेचते हैं और 4.5 रुपये में इसको बेचते हैं। तो अगर आप दुकानदार भाई हो तो इसका आप पेटी उठाना। उसके बाद आ जाता है लक्स लाइफबॉय, इसे भी आप दर्जन खरीदने से थोड़ा बचना, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा इसका पेटी ही उठाओ। एक पेटी उठाना, वो आपका 288 पीस के आसपास रहता है, वो आपका बढ़िया रहेगा। ये मतलब बिकने वाला आइटम है, इसलिए हम बता रहे हैं। ये आपका हो गया 3 आइटम, 1 2 3 आइटम, मतलब विम बार 5 10, लक्स और लाइफबॉय 3 आइटम हो गया। और उसके बाद ये चौथा आइटम सर्फ एक्सेल का बार, ये बड़ा बिक्री जो है, ये 38 बिक्री का है, ये सर्फ एक्सेल 10 बिक्री का है। इसका भी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। आप एकदम बेधड़क इसका पेटी उठाना, आप बेचने में आपको दिक्कत नहीं आएगा ये साबुन। बाकी उसके बाद जो साबुन होता है, जैसे ये पियर्स, हमारे पास कस्टमर है इसलिए हम इसका पेटी उठाते हैं, नहीं तो ये आप अपने दुकान के हिसाब से उठाना 6 पीस 12 पीस। उसके बाद ये आ जाता है डब साबुन, ये भी आप अलग अलग रेट का उठाना। हमारे पास 45 का भी है, 25 का भी है, इससे ऊपर 54 का भी है, 60 का भी है, ठीक है। लेकिन हम जो बेचते हैं वो 2 टाइप का बेचते हैं, 25 का और 45 का। तो ये साबुन भी जब आप उठाना कहीं से खरीदना तो 6 पीस 12 पीस करके उठाना। लक्स इंटरनेशनल, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे काउंटर को बेचने में करीब 12 पीस साबुन बेचने में करीब 2 महीना लग जाता है। तो आप भी इसे 3 पीस ही उठाना अगर बेचने की इच्छा हो तो, नहीं तो ये साबुन से दूर भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका कस्टमर बहुत मिनिमम है।
उसके बाद लिरिल साबुन, ये साबुन भी हम पेटी उठाते हैं, लेकिन आप लोग अगर अपने दुकान में हो तो हमारे को ये एक पेटी बेचने में 6 महीने का समय लग जाता है। 288 पीस समथिंग ये इसका पेटी आता है। तो अगर आप भी उठाना तो इसे एक आध दो पीस नहीं, 6 पीस 12 पीस उठाना तो वो ठीक रहेगा। और ये पतंजलि का एलोवेरा साबुन भी मिनिमम ही उठाना है, मतलब 6 पीस 12 पीस। और ये सिंथोल साबुन सीजन के हिसाब से ये लोग जो बनाता है ना, उसको लेकर के इसका बिक्री जो है ना 19-20 हो जाता है, इसलिए क्योंकि सिंथोल का 5-6 वेरिएंट आ जाता है। सिंथोल एक ब्लैक आता है, ऑरेंज पीला आ जाता है, ब्लू आ जाता है, इसके सिवा भी 1-2 और वेरिएंट है, उसको लेकर के। जैसे गर्मी का दिन आ गया तो ये कूल बिकेगा, जैसे ठंडा घुस गया तो फिर पीला वाला बिकने लगेगा। सनलाइट साबुन में आप पैसा ना फंसाना, इसका मार्केट खत्म हो चुका है और बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक पीस भी लेना आपके लिए सही नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास कस्टमर डिमांड कर देता है तो आप दे देना, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है भारत का नंबर 1 साबुन। ये सब नाम देखो कितना सुंदर है, अपने देश का नाम है भारत नंबर 1, समझ ना, लेकिन इसकी क्वालिटी साबुन की सबसे थर्ड क्लास और सबसे घटिया है। आप जिसे भी दोगे डांट गाली आपको मिलना तय है। उसके बाद आ जाता है ये फीना साबुन, इसका क्वांटिटी सर्फ एक्सेल से ज्यादा रहता है, इसलिए ये साबुन बिकता है। आप 6 पीस 12 पीस अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो इसका जो कार्टून आता है वो 60 पीस का आता है, तो आप उठा सकते हो। और ये मितान साबुन का भी कार्टून 60 पीस का ही आता है, तो अगर आपका दुकान उस क्षेत्र पे आता है जहाँ थोड़ा सा गाँव देहात है तो आप ये साबुन को उठा सकते हो। बाकी सर्फ के बारे में बात किया जाए तो व्हील, सर्फ एक्सेल और घड़ी सबसे ज्यादा सर्फ बिकने वाला आइटम है। इसका 10 का भी प्रोडक्ट आ जाता है, 5 का भी आ जाता है। 5 में पैसा आप ना डालना, सिर्फ और सिर्फ 10 का सर्फ बेचना, आपको नुकसान नहीं होगा, आपका सामान सेल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का छोटा सा चर्चा। आई होप चर्चा आपको पसंद आए हो और जो जानकारी आपको दी है वो भी अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं अब दुकान के काम में, क्योंकि कस्टमर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, थैंक्स यू सो मच भैया। और ये हम लोग का MDH का मटन मसाला आ चुका है। ये हमारे दुकान में हो गया था वहाँ पर ही समाप्त, आपको रेक दिख रहा होगा खाली, तो ये आज अपडेट हो गया हमारे पास। इसी के साथ दोस्तों, अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले आपको ज्ञान दिए साबुन को। अगर आपका साबुन दुकान से सेल आउट होगा और सर्फ तो किस टाइप से होगा, ये देख रहे हो करीब करीब ये 6, 12, 6, 18 पीस है, ये 12 पीस सर्फ है। ये सैंपल अभी पत्ता है, 4 पत्ता ये है, 4 पत्ता ये है, 4 पत्ता ये, 4 पत्ता ये, इस टाइप से आपका दुकान से अगर सेल आउट होने लग जाएगा, कस्टमर जैसे जैसे आपका पकड़ाते जाएगा, तो इस टाइप से माल आपका बिक्री दुकान में धीरे धीरे चालू हो जाएगा। सब होता है होलसेल काउंटर में। जैसे कि अभी हम जो आए हैं ना, हमारा भी दुकान अभी पूरा ऐसा नहीं है कि दमदमा के एकदम धाकड़ धुक्कड़ चल रहा है, उस टाइप से नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कस्टमर बिल्ड होते जा रहा है। पर डे एक भी अगर मान के चलोगे तो एक कस्टमर आपको हफ्ता में, अगर डे के हिसाब से कस्टमर नहीं बढ़ता है, हफ्ता के हिसाब से भी जोड़ोगे तो महीना में 4 कस्टमर भी आपका बढ़ रहा है। तो हर महीना 4 बढ़ रहा है, वो 4 होते होते ना आपका होलसेल काउंटर में ही आपका दुकान धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। जैसे इस तरह का जैसे जैसे कस्टमर पकड़ाते जाता है, तो हमारा काउंटर भी धीरे धीरे होलसेल की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है रिटेल से। अब तो हम सोचे कि जान के आपको बता दें, जो अभी साबुन के बारे में जस्ट अभी आपको जानकारी दी है हम, तो साबुन जब होलसेल काउंटर में बिकता है तो इस तरीके से बिकता है, और रिटेल में अगर जो हमारे से बेचने के लिए ले जा रहा है वो रिटेल में बेचेगा 5 रुपये में और 10 रुपये में, तो उसको बेचने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आप हमारे जैसे थोड़ा सा बल्क में माल बेचते हो तो आपका माल जल्दी जल्दी दुकान से रनिंग हो जाया करेगा। फट से इस माल को बस पैक करते हैं और पार्टी का माल को सामान को रेडी करते हैं। हमारा मुरही भी ख़त्म हो गया था काउंटर में, तो मुरही का भी स्टॉक आ गया है। और वहाँ पर ही हाई चॉइस का मिक्सचर जो हम बेचते हैं ना, झाल वाला नमकीन, वो भी ख़त्म हो गया, तो उसका गाड़ी आया हुआ है, तो उसको भी उतरवा लेते हैं। तो यहाँ भैया हमारा मिक्सचर गिन के काउंट करके ला रहे हैं दुकान, फिर इसे दुकान में काउंटिंग करना होगा हमें, और इसका फटा डैमेज चेक करना होगा। बात मैं बता दूं, जैसे आप इस तरीके से जैसे माल खरीदते हो और दुकान में आता है ना, तो जब मिक्सचर का पैकेट आप दुकान उतरवाते हो तो उसे
सामने एक बार गिनवा लेना। और उससे क्या होगा ना, सामने अगर आप गिनवाओगे तो उससे फायदा क्या होगा ना कि अगर कोई फटा उटा कटा पैकेट रहेगा ना तो हाथ के हाथ अभी रिटर्न हो जाएगा, और गलती से बाद में निकलेगा तो फिर उसको रखो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत झमेला है। तो हम क्या करते हैं, हाथ के हाथ सामने ही गिनवा लेते हैं और उसके बाद उसको फिर से बोरा में डाल लेते हैं। और जैसे आज तो नहीं सरियाएंगे उसको, अब कल सरियाएंगे तो उसको एक स्थान दे देते हैं। वो मिक्सचर आज भर यहाँ रहेगा, कल उसको दुकान में हम लोग सेट कर लेंगे। तो ये हमारा 50 पैकेट मिक्सचर है, बस इसको गिनती काउंटिंग कर दो। जैसे इतना पैकेट आया तो उसमें एक पैकेट आपका ये फटा हुआ निकल गया। कहाँ फटा हुआ है देखिए, तो ये हाथ के हाथ रिटर्न हो जाएगा। कहीं से पैकेट निकल गया ना इसमें फटा हुआ, तो ये अभी अब रिटर्न कर देगा तो हाथ के हाथ हो जाएगा, नया पैकेट आपको मिल जाएगा। हम बता देंगे। ऐसे ये तो भैया फटा हुआ लग नहीं रहा, हम लोग दोनों को ही अच्छा चेक किए। अब पता नहीं शायद कोई और पैकेट फटा हुआ होगा, तो जो डैमेज होगा वो हम आपको जानकारी दे देंगे। कल जब दुकान फिर से खोलेंगे, आज बढ़ा देंगे, उसके बाद कल जब आएंगे तब वो मिक्सचर को यहाँ पर इस स्थान पे, जो मिक्सचर इसका खाली हो गया है जो स्थान, उस स्थान पे फिर से हम लोग भर देंगे। तो हमारा मिक्सचर का स्टॉक फिर से कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे भी हमारे पास मिक्सचर समाप्त हो चुका था, एक ही पैकेट बचा हुआ था, इसलिए हम मंगवा लिए। और ये मिक्सचर जो हाई चॉइस कंपनी का बड़ा वाला है ना, ये 327 ग्राम वजन रहता है। और पहले इसका एमआरपी आता था 60, उसके बाद हुआ 65, फिर हुआ 70, और अब जो एमआरपी आ रहा है वो 75 हो गया है। तो 5-5 रुपया बढ़ते जा रहा है। भैया तो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक का रेट टाइट हो गया है, उसके चलते 5 रुपया बढ़ा है। अब पता नहीं, कल जाके एक बार मंडी में हम फोन करके पता कर लेंगे कि क्या ये जो रेट मेरे को लगाए हैं वो सही लगाए हैं, गलत लगाए हैं, वो कल पता चलेगा। तो कल बात करेंगे अब उसके बारे में। बाकी यार अब क्या करते हैं, अब हमारा दुकान बढ़ाने का समय भी हो गया है, तो अब दुकान बढ़ाने के लिए चलते हैं, दुकान बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों साई किराना भंडार बढ़ा लिया गया है, और अब हम चले घर। तो थोड़ा सा इधर उधर आज गए ना, तो थोड़ा थकान तो हो ही गया है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।